तो बिहार में चुनाव खत्म हो गए, एनडीए को बम्पर जीत मिल गई। नीतीश 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन एसआईआर पर राजनीति की रफ्तार धीमी नहीं हुई। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान को तेज करने की तैयारी कर ली है। अब एक दिन पहले चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम तैयारियों का जायजा लेने बंगाल पहुंची। अब इस बीच बंगाल में एक बीएलओ की मौत पर जंग और बढ़ गई है। इससे पहले एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी पूरे एक्शन में है। सीएम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुकी हैं। उधर केरल सरकार भी एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, आवाज उठा रही है। वो केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी का भी एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से एक रैली की जानी है। तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल सहित और भी बहुत से कई राज्यों हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा तनातनी पश्चिम बंगाल में दिख रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी नेता एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीएलओ को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है, साथ ही उन पर काम का इतना दबाव है कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी टीएमसी और एसआईआर के विरोध के बहाने घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगा रही है और पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए, ये एसआईआर लेके ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का डिस्ट्रिक्ट में पूर्व मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, तृणमूल कांग्रेस का जो बीएलए 2 है, जो डोर टू डोर काम कर रहे थे, जेन्युइन वोटर्स को हेल्प कर रहे थे, उसके ऊपर हमला कर दिया भाजपा वालों ने। क्यों हमला किया? हमला इसलिए किया, भाजपा का जो वहां पे कंस्पिरेसी था, जेन्युइन वोटर लोगों को हैरास करना, एलिमिनेट करना, फॉर्म नहीं देना। हमारा वर्कर बीएलए 2 जो थे, वो दोनों घर घर डोर टू डोर जा रहे थे। वो कंस्पिरेसी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए बुरी तरह से अटैक कर दिया। देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। नहीं, बहुत सारी जगह में तो हाईजैक हुआ है, बीएलओ हाईजैक हुआ है। बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के लोग प्रेशर दे रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं, मतलब डेड है, जो उन लोगों का भी नाम घुसाने के लिए ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है बीएलओ के ऊपर। तापस सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल जाती है, एक बीएलओ की मौत हो जाती है, टीएमसी इसका मुद्दा बना रही है। अभी किस तरह की सियासत एसआईआर पर बंगाल में हो रही है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को सामने रखते हुए जबरदस्त सियासी खेल चल रहा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरे छोर पर तृणमूल कांग्रेस आपको पता है कि शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध पर वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां या बीएलओ की किसी वजह से मौत हो रही है। कल रात को शीतलकुची कूच बिहार में एक बीएलओ की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। टीएमसी का कहना है कि दबाव की वजह से ये सब घटनाएं हो रही है। 2 दिन पहले एक बीएलओ को सेरिब्रल अटैक आया था, उन्हें कोलकाता के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। तो तमाम जो ये कार्रवाई है ये बहुत हड़बड़ी में किया जा रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि 2 से 3 साल जो काम करने का समय लगता है वो कहीं ना कहीं 1 महीने में निपटाने की कोशिश में है चुनाव आयोग। और जो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए था वो भी ट्रेनिंग दिया नहीं गया है और लोगों को खासा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आवाज बुलंद किया है तृणमूल कांग्रेस ने कई दफे। लेकिन दूसरे छोर पर अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी का यह कहना है कि जो अवैध तरीके से भारत में आए थे और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जिस तरीके से बॉर्डर इलाकों में अवैध तरीके से प्रवेश किए हुए बांग्लादेशियों का भीड़ लग रहा है अपने देश वापस जाने के लिए, बीजेपी की तरफ से ये बात को सामने रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं अब उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक पर असर ना पड़े, इस वजह से पूरा खेल चुनावों का है, पूरा खेल वोट बैंक का है, पूरा खेल डर का है और ऐसा दिख भी रहा है। शुक्रिया तापस जुड़ने के लिए।